کا ब्याह के घर आया है, उसकी अम्मा उसके चेहरे के ऊपर से पानी फेर रही है। ये तो खालस हिंदुओं का तरीका है, किसी के चेहरे के गिर्द पानी फेरना खालस। ये आपने भी सुनी हुई है रस्म। वो ब्याह के वापस आया, ये आप क्या कर रहे हैं? और फिर कहते हैं अम्मा को पानी ना पीने देना वरना बीमारियां उधर चले जाएगी। क्या बात करते हो? इस्लाम इस ओहाम परस्ती का दरस देगा? किसी कौम की मुशाबहत ना इख्तियार करो वरना तुम उन्हीं में से हो जाओगे। अपने माहौल को, इर्द गिर्द के माहौल को सुथरा रखो, पाकीज़ा रखो, साफ सुथरा रखो, उसमें तहारत रखो। ऐसे लोगों के पास बैठो जिनके पास बैठने से तुम्हें अल्लाह की याद आए। ऐसे लोगों के पास बैठो बैठने से तुम्हें आखिरत की फिक्र नसीब हो। ऐसे लोगों के पास बैठो जिनके पास बैठने से तुम्हें सादगी का सबक मिले। ऐसे लोगों के पास बैठो जो तुम्हें हकीकत पसंद बनाएं, जो तुम्हें ये बताएं कि तुमने अपनी ज़िंदगी में बुनियादी कामों को किस जिम्मेदारी के साथ सर अंजाम देना है। लेकिन हम ज़्यादातर इस तबीयत के कायल होते हैं कि हम इन चीज़ों को समझते नहीं। ये जो हम कलिमात अदा करते हैं, मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा था, ये जो हम कलिमात अदा करते हैं इनका भी हम पर असर होता है, इनकी भी तासीर होती है, इनकी भी खूबसूरती होती है। तो जो हम बातें दूसरों से सुनते हैं, हम जब किसी के पास उठते बैठते हैं तो जो बात वो बंदा अक्सर करता है ना, वो ना चाहते हुए भी हमारी ज़ुबान पर जारी हो जाती है। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो सोसाइटी में आम होते हैं तो हर बंदे की ज़ुबान पर चढ़ जाते हैं कि नहीं चढ़ जाते, याद हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। तो ऐसे लोगों के पास बैठा जाए जो खैर की बात करने वाले हों, ताकि हमारी ज़ुबानों पर ही खैर ही जारी हो, कोई शर वाला अमल हमारी ज़ुबानों पर जारी ना हो। अच्छाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम तबूक से वापस आ रहे थे, रस्ते में मकाम जाराना पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक मकाम पे फरमाया अज़ान पढ़ो। सैयदना बिलाल ने अज़ान पढ़ी। चंद नौजवान वहाँ खेल रहे थे, उनमें से एक नौजवान जनाब अबू माज़ूरा भी थे। उन्होंने ना हज़रत बिलाल हबशी की आवाज़ की नकल उतारी। ये अगर नीयत अच्छी हो ना तो अच्छों की नकल बंदे को तार देती है। हाँ, अगर नीयत अच्छी हो, अगर माज़अल्लाह तौहीन की नीयत हो तो ये मसला ख़तरनाक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स था तो जनाब मूसा की नकल उतारता था, उसका इंतकाल हो गया तो रब करीम ने फरमाया इसलिए इसे माफ़ कर दिया है कि अदाएँ तो मेरे कलीम की अपनाता था, अदाएँ तो मेरे कलीम की अपनाता था। हज़रत बिलाल की नकल उतारी तो सरकार के कानों में आवाज़ गई। आपने सहाबा से फरमाया बच्चों को लाओ। अब जब उनको मंगवाया तो वो दौड़ गए। महबूब ने फरमाया कितना को दौड़ोगे, पकड़ तो हमने लेना है। सब बच्चों को ले आए, हज़रत अबू माज़ूरा भी हैं। हुज़ूर ने फरमाया किसने अज़ान की नकल उतारी है? तो ये बच्चे बड़े पक्के होते हैं, अगर एका कर लेना आपस में। हुज़ूर ने फरमाया किसने अज़ान पढ़ी है? कोई नहीं बोला। करीम फरमाने लगे चलो बारी बारी सुनाओ।